Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you. Welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is IP classification. ठीक है, IP के बारे में आप सभी जानते हैं कि IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ मशीन ऑन नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पर मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उन मशीन्स को कोई ना कोई एड्रेस असाइन करते हैं और उस एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आईपी एड्रेस की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं विच आर आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। और जो आईपी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट क्लासेस बनाना। ठीक है, तो जो हम आईपी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हम आईपी वर्जन 4 पे कर रहे हैं, राइट। और जो आईपी वर्जन 4 है वो हमारे पास 32 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और अगर हम बाइट की बात करें तो इसमें जो आईपी वर्जन 4 है उसमें हमारे पास 4 बाइट्स आते हैं, 4 बाइट्स और 32 बिट्स। क्योंकि जो एक बाइट होता है वो हमारे पास 8 बिट्स का होता है, तो 4 इंटू 8 32 बिट्स। और जो आईपी वर्जन 4 और 6 है इन दोनों में डिफरेंस है, इस पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, राइट। अच्छा, तो जो हमारे पास आईपी वर्जन 4 है इसकी हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है, मतलब क्लासेस में डिवाइड कर रखा है इनको। सबसे पहले हमारे पास है क्लास ए, उसके बाद है क्लास बी, देन क्लास सी है, फिर क्लास डी और क्लास ई। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने आईपी वर्जन 4 की क्लासिफिकेशन की है उसमें टोटल 5 क्लासेस आते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास ये है कि हमने इन क्लासेस की रेंज को डिस्कस करना है कि मतलब इन क्लासेस की रेंज कितनी होती है। ठीक है, तो टोटल रेंज जो है हमारे पास 1 to 255 तक आएगी। ठीक है, और हमने इसको जो है वो डिवाइड करना है हर एक क्लास में। ठीक है, तो जो हमारे पास क्लास ए की रेंज है वो हमारे पास स्टार्ट होगी 1 to 126, हमने 255 तक लेके जाना है, राइट। उसके बाद है हमारे पास क्लास बी। क्लास बी जो है अब ये हमारे पास वैसे तो ये 126 पे एंड हो रही है और 127 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट होती है हमारे पास 128 to 191। अब यहाँ पर जो 127 है वो कहाँ गया? 127 वाला जो एड्रेस है लाइक 127.0.0.0, मतलब ये पूरी की पूरी क्लास जो है ये एक पर्पस के लिए रिजर्व कर ली गई और उस पर्पस को हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस, राइट। लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अपने सिस्टम या कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाना चाहते हैं और अगर आपका सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रहा और आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम का NIC जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं वो ख़राब हो रहा है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर कंपनी की तरफ से ही नेट का कोई इशू आ रहा है, तो अब तो फिर इस पर्पस के लिए आप क्या करते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर ये कमांड लिखते हैं 127.0.0.0। तो वो अगर रिप्लाई आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपके सिस्टम का NIC बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, कंपनी की तरफ से नेट का इशू आ रहा है। लेकिन अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा वहाँ से तो इट मीन्स कि आपके सिस्टम का NIC ख़राब है। ठीक है, तो इसी वजह से 127.0.0.0 ये पूरी की पूरी क्लास जो है हमने रिजर्व कर दी उसके लिए लूप बैक एड्रेस के लिए, राइट। उसके बाद है हमारे पास क्लास सी। अब इसकी रेंज जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो रही है 192, क्योंकि ये 191 पे एंड हुई, 192 से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जा रही है 223
3, राइट। उसके बाद है हमारे पास क्लास डी। तो इसकी रेंज जो है ये हमारे पास स्टार्ट हो रही है 224 टू 239, राइट। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्लास है जिसे हम क्लास ई कहते हैं, और इसकी रेंज जो है ये कहाँ पर एंड हो रहा है 239 पर। तो ये स्टार्ट कहाँ पर होगा 242 255, और हमने क्या कहा था ये रेंज टोटल जो है 1 to 255 जो है वहाँ तक जाएगी, राइट। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इनकी एग्जांपल्स, हमने इनकी एग्जांपल्स बतानी है, राइट। तो एग्जांपल के बताने से पहले मैं आपको नेटवर्क एंड होस्ट के बारे में बता देती हूँ कि कितने इनमें नेटवर्क आने चाहिए और कितने जो है वो इनमें होस्ट आने चाहिए, राइट। तो जो हमारे पास क्लास ए है उसमें हमारे पास एक नेटवर्क होता है और बाकी सारे जो हैं वो क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। सॉरी, डब्ल्यू लिख दिया, होस्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, मतलब क्लास ए में सिर्फ एक ही पार्ट जो है वो नेटवर्क का है और बाकी सारे पार्ट जो है वो किसके हैं, होस्ट के हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में हमारे पास जो है वो सिर्फ एक पार्ट नेटवर्क का होता है और बाकी सारे पार्ट जो हैं वो होस्ट के हैं। और ये पार्ट कैसे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट, और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, राइट। अगर इन्हीं 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल 32 बिट्स आ गए। और जो 32 बिट्स आईपी एड्रेस होता है उसे हम आईपी वर्जन 4 कहते हैं। अब इसमें हम मतलब कह सकते हैं कि जो क्लास ए है उसमें एक ही नेटवर्क पार्ट हो गया और बाकी सारे जो हैं वो कितने पार्ट हो गए, होस्ट के पार्ट हो गए। अब इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि क्लास ए में नेटवर्क निकाल कर दिखाएं तो आप कैसे निकालेंगे, नेटवर्क इज इक्वल टू 2 पावर 8, क्योंकि आपके पास एक ही पार्ट है उसका नेटवर्क का, मतलब एक ही ऑक्टेट है, तो 2 पावर 8 आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। और अगर आपसे होस्ट पूछा जाए तो होस्ट के लिए आपने क्या लिखना है, 2 पावर 24 माइनस 2, राइट। क्योंकि ये हमारे पास जो होस्ट के हैं वो 3 पार्ट्स हैं, राइट। तो हमारे पास 3 इंटू 8 24 हो गया, 2 पावर 24। और ये जो -2 है ये मैंने इसलिए लिखा है, जब हम सबनेटिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि ये मैंने 2 यहाँ पर क्यों लिखा है। ये मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम नेटवर्क बना रहे होते हैं तो जो पहला हमारे पास फर्स्ट आईपी होता है वो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क आईडी के लिए, और जो हमारे पास लास्ट आईपी होता है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है। ब्रॉडकास्ट के लिए, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि अगर एक मैसेज सबको नेटवर्क के अंदर भेजना हो तो उसके लिए हम ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से होस्ट कितने बनेंगे, 2 पावर 24, क्योंकि 3 ऑक्टेट जो हैं वो इसमें किसके हैं, होस्ट के हैं, राइट। तो 2 पावर 24 और इसमें से 2 को हम माइनस करेंगे क्योंकि जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो नेटवर्क आईडी होगा और जो लास्ट होगा वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है क्लास बी। अगर हम क्लास बी की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्लास बी में जो है 2 पार्ट नेटवर्क के आएंगे और 2 पार्ट जो हैं वो हमारे पास किसके आएंगे, होस्ट के आएंगे, राइट। तो इसी तरह हम क्लास बी के भी नेटवर्क और होस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लास बी तो इसमें हमारे पास 2 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के आ गए और 2 यहाँ से हमारे पास होस्ट के आ गए, राइट। तो यहाँ पर अब अगर आपसे कहा जाए कि नेटवर्क फाइंड करें तो आपने क्या लिखना है, 2 पावर 16, और अगर आपको होस्ट कहे जाएं तो वो भी आपने 2 पावर 16 माइनस 2, ठीक है। ये बिल्कुल क्लास ए की तरह कि आपने जो पहला आईपी एड्रेस है वो किसके लिए रखना है, नेटवर्क आईडी के लिए, और जो आपका लास्ट आईपी है वो आपने ब्रॉडकास्ट के लिए रखना है। उसके बाद है हमारे पास क्लास सी, ठीक है। तो
क्लास सी में हमारे पास हम कह सकते हैं कि क्लास सी में हमारे पास अब 3 पार्ट्स हो गए नेटवर्क के, राइट। और एक पार्ट जो है वो हमारे पास किसका हो गया, होस्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम इसके भी नेटवर्क और होस्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास कौन सी क्लास है, क्लास सी, राइट। तो यहाँ पर हमने कहा कि 3 ऑक्टेट जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास नेटवर्क के हैं, और एक जो हमारे पास ऑक्टेट है वो होस्ट का है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि नेटवर्क फाइंड करें, तो नेटवर्क फाइंड करने के लिए आपने 2 पावर 24 लिखना है, और होस्ट जो है वो फाइंड करने के लिए आपने लिखना है 2 पावर 8 माइनस 2, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह जो है इनके नेटवर्क और होस्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास है क्लास डी और क्लास ई, ठीक है। तो ये आपने एक बात याद रखनी है कि क्लास डी और क्लास ई जो है वो कभी भी एड्रेसिंग के लिए यूज़ नहीं होगी। मतलब हम आईपी एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं कि हमने किस किस तरह से नेटवर्क बनाने हैं और किस किस रेंज में जो है आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं और किस क्लास में वो रेंजेस आएंगी, राइट। जो क्लास डी और क्लास ई है वो हमारे पास एड्रेसिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं होते। जो हमारे पास क्लास डी है ये हम क्लास डी को यूज़ करते हैं एक स्पेशल पर्पस जिसे हम कहते हैं मल्टीकास्ट, ठीक है। ये मल्टीकास्ट के लिए यूज़ हो गई। और जो हमारे पास क्लास ई है उसको हम यूज़ करते हैं रिसर्च, राइट। तो इन दोनों पर जो है आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास क्लास डी है वो हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीकास्ट के लिए, क्लास ई को हम रिसर्च के लिए यूज़ करें। लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हमने एड्रेसिंग किस तरह से करनी है, तो हम क्लास ए, बी और सी को डिस्कस करेंगे। हम इन दोनों को स्किप कर देते हैं। इन दोनों को लिखने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको इनकी रेंज बता सकूं कि इसकी रेंज है 224 टू 239 और इसकी रेंज है 240 टू 255, राइट। उसके बाद ये एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल आपने मैं आपको समझाऊँ आपने किस तरह से लिखनी है। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए 10.200 डॉट यहाँ पर मैं लिखती हूँ 130.0 और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले ऑक्टेट में देखें 10 पड़ा है, राइट। जो 10 है वो क्लास ए की रेंज में आ रहा है, क्योंकि क्लास ए की रेंज है हमारे पास 1 to 126। उसके बाद है हमारे पास 200, ठीक है। अब 200 जो है ये हमारे पास क्लास बी की रेंज देखें 128 to 191 है। इसका मतलब है जो 200 है वो हमारे पास क्लास बी में तो नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास क्लास 3 है और ये 223 तक जा रही है। इसका मतलब है ये 200 जो है ये क्लास सी की रेंज में आ रहा है। और उसके बाद जो है 130 भी हमारे पास क्लास जो है सी की रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ 101, राइट। तो ये क्लास सी की रेंज में आ रहा है, राइट। ये जो 10 है ये क्लास ए की रेंज में आ रहा है और ये 200 जो है ये क्लास सी की रेंज में आ रहा है, ये भी क्लास सी की रेंज में आ रहा है और ये जो है 101 ये क्लास बी की रेंज में आ रहा है। तो इसको देखने के बाद आपने डिसाइड करना है कि ये अब क्लास ए का आईपी एड्रेस है, बी का है या सी का है। तो आप लोगों ने सिंपली एक चीज़ याद रखनी है कि आपने पहले ऑक्टेट को देखना है, राइट। आपने जस्ट पहले ऑक्टेट को देखना है कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये 10 है तो 10 किसकी रेंज में आ रहा है, क्लास ए की रेंज में आ रहा है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर एक आईपी एड्रेस लिखती हूँ 130.192
20 डॉट यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 198.0 और आपसे पूछा जाए कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, राइट। तो आपने सिंपली क्या काम करना है, जस्ट आपने पहले ऑक्टेट को चेक करना है कि वो किस क्लास की रेंज में आ रहा है, राइट। ये देखें 1 to 126 इसमें नहीं आ रहा, 128 to 191 इसी के दरमियान में कहीं 130 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस होगा, क्लास बी का। जस्ट आपने जो है पहले ऑक्टेट को देखना है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ 200.0.10.190 लाइक मैं यहाँ पर, हाँ जी 190 लिखती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस ऑक्टेट को आपने देखना है। ये ऑक्टेट जो है ये हमारे पास किस रेंज में आ रहा है, 192 to 223। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सी रेंज में आ रहा है, क्लास सी की रेंज में आ रहा है। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा, राइट। ये इनकी एग्जांपल्स हो गई। तो आपने इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। उसके बाद है हमारे पास नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, ठीक है। हर एक क्लास में नेटवर्क आईडी आपने कैलकुलेट करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लास ए का आईपी एड्रेस लिखा 10.200.130, राइट। और उसके बाद है 101, राइट। तो इसके लिए आपने एक बात हमेशा से याद रखनी है कि जो नेटवर्क को बिट रिप्रेजेंट करेगी उसे हम 1 बिट कहेंगे, और जो होस्ट को रिप्रेजेंट करेगी वो हमेशा 0 के लिए होगी। मतलब जो 1 बिट है वो हमेशा नेटवर्क के लिए होगी, और जो 0 बिट है वो हमेशा किसके लिए होगी, वो हमारे पास होस्ट के लिए होगी। अब ये हमारे पास क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अगर आपसे कहा जाए कि इस क्लास का जो है आप नेटवर्क आईडी फाइंड करें, तो आपने इसकी नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करनी है, आपने जस्ट एक काम करना है कि जो आप लोगों के पास होस्ट की बिट्स होंगी आपने उनको क्या कर देना है, 0 कर देना है। आपके पास पहले तो आपने उसकी क्लास आइडेंटिफाई करनी है। अब देखिए ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये क्या है, ये एक क्लास ए का आईपी एड्रेस है, राइट। क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद आपने एक काम करना है कि उस आईपी एड्रेस में जितने भी होस्ट की ऑक्टेट होंगे उनको आपने 0 कर देना है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास क्लास ए है उसमें एक ही ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क का होता है, और बाकी सारे ऑक्टेट जो हैं वो आप लोगों के पास किस चीज़ के होते हैं, वो आपके पास होस्ट के होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो लास्ट 3 ऑक्टेट हैं ये हमारे पास 0 हो जाएंगे, राइट। तो इसकी नेटवर्क आईडी हम कैसे लिख सकते हैं, नेटवर्क आईडी हम इस तरह से लिख सकते हैं 10.0.0.0। मतलब हमने क्या किया है, तमाम की तमाम होस्ट बिट्स जो हैं उनको 0 कर दिया है, और जो नेटवर्क है वो अपनी जगह पे रहा है, राइट। उसके बाद जो है इसी तरह आप क्लास सी का भी नेटवर्क आईडी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास आईपी एड्रेस दिया हुआ है 200.0.10 है, और डॉट हमारे पास 190 है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें क्लास सी में कितने होस्ट बिट्स होते हैं। तो क्लास सी में जो है ये हमारे पास 3 ऑक्टेट जो हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं, और जो लास्ट ऑक्टेट है वो हमारे पास किस चीज़ के लिए होता है, वो हमारे पास होस्ट के लिए होता है। इसका मतलब है हम जस्ट इसी ऑक्टेट को जो है वो 0 करेंगे, तो इसकी जो है हमारे पास नेटवर्क आईडी है वो क्या आ जाएगी, 200.0.10 और .0, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप इनकी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम
क्लास सी के आईपी एड्रेस की बात करें, सॉरी क्लास बी, ठीक है। तो क्लास बी वाला हमने यहाँ पर लिखा था 130.120.198.0, राइट। तो हमने क्या करना है, ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्लास बी का आईपी एड्रेस है। तो हम जानते हैं कि क्लास बी में जो है हमारे पास 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं और 2 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए होते हैं। तो आपने इन 2 पार्ट्स को 0 बना देना है, बाकियों को वैसे रहने देना है। तो ये इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास 130.120.0.0, राइट। तो ये हमारे पास क्लास बी के जो है नेटवर्क आईडी आ गई। उसके बाद जो है हमारे पास अगला ऑप्शन है सबनेट मास्क का, ठीक है। सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क के लिए आपने क्या करना है, किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस हो, आपने पहले तो उसकी क्लास आइडेंटिफाई करनी है। जब आपको क्लास का पता चल जाएगा, उसके बाद आपने ये देखना है कि उसमें नेटवर्क के कितने ऑक्टेट हैं और होस्ट के कितने ऑक्टेट हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी भी नेटवर्क की ऑक्टेट होंगी उनको आपने ऑन कर देना है, मतलब आपने उनको 1-1 कर देना है। और जितनी भी होस्ट की बिट्स होंगी उनको आपने ऑफ कर देना है, मतलब 0-0 कर देना है। लाइक मैंने यहाँ पर अभी अभी आप लोगों को क्लास ए का आईपी एड्रेस लिख के दिखाया था, जो कि हमारे पास था 10.200.130.101, राइट। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्लास ए का आईपी एड्रेस है और इसमें हम जानते हैं एक ही पार्ट जो है वो नेटवर्क का होता है, ठीक है। एक ही पार्ट जो है नेटवर्क का होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहला ऑक्टेट जो है ये 1-1 कर देते हैं, मतलब 1-1 1-1 1-1 1-1 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी 0-0 0-0 0-0 0-0, इसी तरह 0-0 0-0 0-0 0-0 और डॉट में आपने को लिखना है .00 0-0 0-0 एंड 0-0। ये हमारे पास 8 बिट्स हो गई, ये भी 8 बिट्स हो गई, ये भी 8 बिट्स हो गई, ये भी 8 बिट्स हो गई। अब इनकी एड्रेसिंग कहाँ से, 1 2 4 8 16 32 64 128, इन सारों को आप अगर ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 255 डॉट, इन सारों को, ये सारे ज़ीरो ही रहेंगे, तो ये क्या आ जाएगा .0 .0 .0। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लास ए का सबनेट मास्क होगा वो हमारे पास क्या निकलेगा, 255.0.0.0, राइट। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को लिखवाया था क्लास बी का, ठीक है। क्लास, अब हम क्लास बी की बात कर रहे हैं, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। क्लास बी में हमने एक आईपी एड्रेस लिखा था 130.20.198.0। क्लास बी में हम जानते हैं कि 2 ऑक्टेट नेटवर्क के हो गए और 2 ऑक्टेट होस्ट के हो गए, राइट। तो हम क्या करते हैं, इन 2 को ऑन कर देते हैं, इन 2 को ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1-1 1-1 1-1 1-1, राइट। उसके बाद 0-0 0-0 0-0 एंड 0-0। उसके बाद हमारे पास 0-0 0-0 एंड 0-0। उसके बाद अगेन 0-0 0-0 0-0 एंड 0-0। तो ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास इसको भी हमने 1-1 करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला ऑक्टेट 255, दूसरा 255 और ये 0 और 0। तो इसका मतलब ये है कि क्लास बी का जो सबनेट मास्क है वो हमारे पास कितना निकला, 255.255.0.0। तो ये हमारे पास इसका सबनेट मास्क आ गया।
राइट। उसके बाद मैंने आप लोगों को करवाया था क्लास सी, ठीक है। तो क्लास सी का जो हमारे पास आईपी एड्रेस हमने लिखा था, अभी अभी कहाँ गया, हाँ, ये हमारे पास है 200 राइट .0.10.190, ठीक है। क्लास सी में हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं नेटवर्क के? 3 पार्ट्स, राइट। और एक पार्ट जो है वो हमारे पास होस्ट का होता है। तो आप इन तीनों को ऑन करते हैं, मतलब 11 11 11 11, पूरे 8 बिट्स हो गए। 11 11 11 11, उसके बाद अगेन 11 11 11 एंड 11, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 और 0 0। तो इन सब को अगर आप प्लस करेंगे, मैंने पहले भी बताया है कि 1 2 4 8 16 32 64 128, तो ये हमारे पास आ जाएगा 255.255.255.0। और ये क्या है? ये हमारे पास सबनेट मास्क है, किस क्लास का? क्लास सी का। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्लास सी, राइट। उसके बाद जो है अगला ऑप्शन है हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी का, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि ब्रॉडकास्ट करना, मतलब अगर आपने कोई मैसेज एक नेटवर्क में जितने भी होस्ट हैं उन सभी को भेजना हो, तो तब आप क्या करते हैं? ब्रॉडकास्ट आईडी यूज़ करते हैं। क्या चीज़ यूज़ करते हैं? ब्रॉडकास्ट आईडी। मतलब जब एक मैसेज आपने नेटवर्क में मौजूद हर होस्ट को भेजना हो, तो आप क्या कर देते हैं? ब्रॉडकास्ट आईडी यूज़ करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट आईडी हम किस तरह से निकाल सकते हैं? मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रॉडकास्ट आईडी, राइट। तो ये आप किस तरह से निकाल सकते हैं? आपने मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लास ए की कैलकुलेट करती हूँ। क्लास ए की, क्लास ए का अभी अभी हमने आईपी एड्रेस लिखा था यहाँ से, ये हमारे पास था 10.200.130.101, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। और क्लास ए में हमारे पास जो है एक ही पार्ट नेटवर्क का होता है, बाकी सारे कितने होते हैं? होस्ट होते हैं, राइट। तो आपने एक काम करना है कि जो आपके पास होस्ट के पार्ट्स हैं उन सभी को आप ऑन कर दें। मतलब ये लास्ट के 3 पार्ट्स, मैं इनको इस तरह से लिख सकती हूँ 10.11111111, अगेन 11111111, अगेन 11111111। इन सभी पार्ट्स को मैंने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। और इनकी एड्रेसिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 4 8 16 32 64 128, मतलब हर एक ऑक्टेट के लिए हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। इन सभी को जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये 255 आएगा। तो इसका मतलब है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10.255.255.255। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्लास ए की ब्रॉडकास्ट आईडी है, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्लास बी, क्लास बी, राइट। तो क्लास बी का अभी अभी हमने आईपी एड्रेस एक लिखा था, वो हमारे पास था 130.20.198.0, राइट। तो आपने सबसे पहले क्लास बी के नेटवर्क और होस्ट निकालने हैं। नेटवर्क, नेटवर्क, होस्ट और होस्ट, दो ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के हैं, 2 होस्ट के हैं। तो आपने क्या करना है? इन सॉरी इन 2 पार्ट्स को आपने ऑन कर देना है, मतलब 1 1। तो इनको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 130.20.1111, अगेन 11, अगेन 11, और 11 11
1111। तो ये हमारे पास 255 आ गया, ये भी 255 आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं 130.20.255.255 और ये ब्रॉडकास्ट आईडी है किसकी, क्लास बी की, राइट। उसके बाद रह गई है हमारे पास क्लास सी। और क्लास सी की हमने एग्जांपल ली थी क्लास सी, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ठीक है। तो क्लास सी की हमारे पास जो है इसका आईपी एड्रेस हमें दिया हुआ है 200.0.10.190, राइट। तो इस क्लास में हमारे पास नेटवर्क के 3 ऑक्टेट्स होते हैं, नेटवर्क और अगेन नेटवर्क, उसके बाद हमारे पास आ गया होस्ट, राइट। तो हमने होस्ट की बिट्स को ऑन करना है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 200.0.10 और .11111111। तो इसको हम लिख सकते हैं 200.0.10.255। तो ये ब्रॉडकास्ट आईडी है किसकी, क्लास सी की, राइट, ब्रॉडकास्ट आईडी। अच्छा, अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे पास कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के तमाम पॉइंट्स जो हैं हमने रेंज डिस्कस की, एग्जांपल दी, नेटवर्क एंड होस्ट कैलकुलेट किए, नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, ब्रॉडकास्ट आईडी, तमाम पॉइंट्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको कहा जाए कि हमने एक बहुत बड़ा नेटवर्क डिज़ाइन करना है, बहुत बड़ा नेटवर्क हमने डिज़ाइन करना है, तो उसमें कौन सी क्लास यूज़ होगी, राइट। तो उसमें जो है हमारे पास क्लास ए यूज़ होगी। क्लास ए जो है वो लार्जेस्ट नेटवर्क के लिए यूज़ होगी। लार्जेस्ट नेटवर्क इज़ यूज्ड इन क्लास ए। अगर आपके पास स्मॉलेस्ट नेटवर्क यूज़ आपने करना है, स्मॉलेस्ट नेटवर्क यूज़ करना है, तो उसमें आप क्लास सी यूज़ करें। क्लास ए जो है वो लार्जेस्ट नेटवर्क के लिए यूज़ होती है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है गूगल, फेसबुक, ये सारे क्लास ए से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास ए में एक ही पार्ट है नेटवर्क का, बाकी सारे होस्ट हैं। अब गूगल क्या है, गूगल में हमारे पास गूगल को यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। जब बहुत ज़्यादा होस्ट हों, मतलब आप देखें ना, यहाँ पर क्लास ए में सिर्फ एक ही ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज़ हो रहा है, बाकी सारे होस्ट के लिए, मतलब बाकी जितने भी हैं 2 पावर 24 इसमें होस्ट आ जाएंगे, इसमें इतने ज़्यादा होस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो गूगल है, फेसबुक है, उनके आईपी एड्रेसेस जो हैं वो इस तरह होते हैं, लाइक 10 या फिर 8.8.8.8 और इस तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, मतलब क्लास ए से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर होस्ट की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, मतलब होस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्मॉलेस्ट नेटवर्क बनाना हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आप लोगों के पास नेटवर्क ज़्यादा बनते हैं लेकिन होस्ट कम कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों के पास जो है होस्ट के जो हैं वो होस्ट के लिए बिट्स कम हो जाती हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास होस्ट के लिए कितनी बिट्स होंगी, सिर्फ 8 बिट्स होंगी, मतलब एक ही होस्ट का पार्ट होगा, ठीक है, मतलब 2 पावर 8। और जो नेटवर्क के लिए हैं वो आप लोगों के पास 2 पावर 24, मतलब इनके उल्ट हो जाएंगे। क्लास ए और क्लास सी जो है वो एक दूसरे के उल्ट हो जाएंगे। क्लास ए में जो है वो 2 पावर 8 जो है वो नेटवर्क के लिए आ रहा था, बाकी सारे होस्ट आ रहे थे। लेकिन जहाँ पर जो है वो थोड़ा उल्ट है, जो हमारे पास होस्ट हैं 2 पावर 8 आ रहे हैं और जो नेटवर्क हैं 2 पावर 24 आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना हो तो वहाँ पर हमने क्लास ए यूज़ करनी है, और अगर हमने बिल्कुल छोटा सा नेटवर्क बनाना हो तो वहाँ पर हम क्लास सी यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आईपी
एड्रेसिंग का टॉपिक, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।